से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो संप्रदाय है बेटा, इसको संप्रदाय के, इसको धर्म नहीं कहते। धर्म वो कहते हैं जो सत्य है, असत्य ही ईश्वर है, असत्य से ही सब कुछ बना हुआ है। तो वह सत्य क्या है? इसको हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि सभी में ब्रह्म है। वो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख है, ईसाई नहीं है, वो मानव है। ऐसा जीव कोई नहीं है जिसमें ब्रह्म नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है अहम ब्रह्मास्मि। ये तो आत्मा के विषय है, अयम आत्मा है। प्रज्ञान ब्रह्म माने कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ब्रह्म है। फिर कहते तत्वमसि, तत्व मीन्स पदार्थ है, मैटर, हर पदार्थ में ईश्वर है। जब इतनी बड़ी चीज हमारी संस्कृति करती, फिर हम क्यों बटे? हम सीखते नहीं है बेटा, हमें गुलाम बना गया। हमें 700 बरस तक हमारे देश में 1100 बरस मुगलों ने राज किया। उन्होंने क्या किया वो नहीं देखते। हम मुस्लिम में उसके वोट को लेने के लिए हम सबको बराबर करते हैं। कांग्रेस एक बढ़िया पार्टी थी जिसमें गांधी जैसा व्यक्ति पैदा हुए, लेकिन नेहरू गांधी क्यों नहीं बना है? इंदिरा गांधी थी, गांधी क्यों नहीं बनी? मोरारजी देसाई गांधी क्यों नहीं बना है? एक अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के हैं, तो ये गांधी क्यों नहीं बने? ये लोग प्राइम मिनिस्टर बनकर अभिमान से हम फलाना पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के श्रेष्ठ बन करके ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए देश को बेचती है। अगर आज मोदी है तो पटेल की नीति को लेकर चल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय भावना से जुड़े आदमी थे, देश को आजाद करने भाग लेते आदमी, लेकिन मोदी को बदलना पड़ेगा कि में वो पटेल आ जाए कि देश हमारा है, देश की संस्कृति हमारी है, देश की सभ्यता हमारी है, हम सदियों से हैं। बीच में मुस्लिम आ गए, ठीक है, रहे, हमारे मेहमान बनकर रहे, मालिक बनकर नहीं रह सकते हैं। अगर मालिक बन के कुछ शासन किए तो इसको फिर सनातन संस्कृति बदले। तुम्हें रहना तो रहो, नहीं तो अपने देश जाओ, अपना सब बटोर ले जाओ, अपने देश जाओ। अपने देश में अपने तो मुस्लिम बन करके इस्लामिक भाव को तुम्हें अगर कायम करना तो अपने देश ले जाओ। लेकिन ये कहने का अधिकार होते हुए भी वोट की राजनीति में हमें आपको तोड़ दिया जाता है। आज भी हम सांप बजाएंगे तो क्लाइव रोड है, औरंगजेब रोड है। जिस औरंगजेब ने इतना शोषण किया है, लोगों को गला काट काट कर तोड़ के गुलाम बनाया, मुस्लिम बनाया, उसके नाम से सनद क्यों है? इस शाहजहां रोड है आपको। आज भी देश में कुतुब मीनार खड़ा है आपको। तो ये सब क्यों है बेटे? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल तो कह रहे कि हम भारतीय नहीं बन पाए। हम वो युग, जिस युग में हम रहते हैं, जिस युग में भारत को सोने का पिंजरा कहा जाता था, जैसे फुरस और शिकन हुई, उसमें किस चालबाजी के साथ उस राजा के साथ कैसे धोखा किए, कैसे करके रहे। अगर चंद्रगुप्त नहीं रहता तो हिंदुस्तान फिर गुलाम हो गया था। चंद्रगुप्त से हार करके आपको सिकंदर चला गया आपको, और रास्ते में मर भी गया है, नहीं तो संस्कृति बदल गई थी। हम बंगाल से आप देखोगे कि हमारा देश जब भी गुलाम हुआ है बंगाल से हुआ है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बुद्धिजीवी बंगाल को माना जाता था। अंग्रेजों ने आपको व्यापार के नाम पर ला करके और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। जो क्रिश्चियनिटी भी बंगाल से आई है आपको, और जो आपको ये कम्युनिज्म भी बंगाल से आई। जब हम जानते हैं कि हमारा कोई अंग है, वो कोई दोष है, उस दोष को हम क्यों नहीं मिटाते? तो ये आज हो गया। आज देखिए, आज हम देखते, हम लोग भी पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ममता सेंट्रल से अपोजिट जाती है कि बंगाली की, वो सोचते कि मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं मेरे पब्लिक के सपोर्ट में। लेकिन ये सब चीजों को अगर संवैधानिक अधिकार के अंदर देखा जाए तो हमारे पास अधिकार है देश को सुरक्षित करने के लिए, देश को व्यवस्थित करने के लिए, देश की संस्कृति अच्छी बनाने के लिए। अगर हम अपना सैनिक को अधिकार दें कि हमारा सैनिक उसका उपयोग करें कि हम देश को एक बनाए रहे, कोई जोड़न नहीं। पीएम का अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है, और जो सबसे बड़ा अधिकार संविधान का है। संविधान देश को नहीं तोड़ता है, संविधान देश में आपको उग्रवाद को नहीं फैलने देता है,
लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं ये बिक जाते हैं। ये अपने मान प्रतिष्ठा पद को प्राप्त करने के लिए, धन दौलत को प्राप्त करने के लिए ये दोस्ती में फंस करके, प्रेम में फंस कर देश को ये बेचते हैं। तो इसको अगर चाहें तो हम आप सुधार कर सकते हैं। अगर हम आप चाहें तो हम एक नियम बना दें कि हमारे देश में सनातन प्रक्रिया को लाने के लिए, सनातन संस्कृति को लाने के लिए हम संविधान में एंट्री कर दें हमको कि हम सनातनी थे, हम सनातन रहेंगे। हम अतिथि प्रेम करते थे, अतिथि देवो भव हमारा धर्म था, उसको हम करेंगे। लेकिन अतिथि जब हमारे घर में घुस करके भाई भाई को लड़ाएगा, पत्नी हस्बैंड को लड़ाएगा, ऐसे अतिथि को हम प्रसन्न नहीं देंगे, हम उसको निकालेंगे। ये सब शिक्षाएं हमारे अंदर देना शुरू कर दिया, क्योंकि आज तक भी शिक्षा की हमारे यहाँ कमी है और हम इसलिए अपने आप को, गरीबी को नहीं मिटा पाए। बाबा जी, एक प्रश्न और आपसे।